हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग मेथड्स देख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम लोग कर रहे थे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज एक क्वेश्चन और मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। चलिए बोर्ड पे आए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ तो वेरिएबल बहुत सारे दे रखे हैं, एक्स वाई ए बी दे रखा है, तो मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करें सबसे पहले, जैसे लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहली बात ये क्लियर हो गई। अब आप देखो यहां पर जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये तो वेरिएबल हो गए, बाकी a और b क्या हो गया, कांस्टेंट। जैसे 2, 3 जैसे नंबर्स हैं, वैसे a और b कांस्टेंट है। ओके, चलिए तो अब अपने को क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। पर आप देखो यहां पर x और y कहां पर है, डिनोमिनेटर में है ना, नीचे दे रखा है। तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ऐसा सब हम पढ़ चुके हैं। अभी हम इसको सीधे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइन, सारे बेसिक्स कर चुके हैं। ओके, हमें सॉल्व करना शुरू करना है। तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो करना चाहिए वो मैं यहां पर शुरू कर रहा हूं। ओके, तो x और y डिनोमिनेटर में आ गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पता लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो हमें इसको लीनियर में चेंज कर फिर सॉल्व करना पड़ेगा। पहली बात, अगर क्वाड्रेटिक है तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इसके दो आंसर्स आएंगे। उसमें से एक तो 0 0 वाला होता है और एक हम मेथड से निकालते हैं। पर 0 तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ मना कर दिया है कि x = 0 और y = 0 नहीं होगा। मतलब दो में से एक आंसर कैंसिल, तो यहां पर एक ही आंसर आएगा। ओके, करते, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे मैंने सबसे पहले लिखा बाय substituting the value of 1 upon x equals to u। याद आया ना सबको, हमने किया था पहले ये। एंड 1 upon y equals to v। ओके, बिल्कुल जैसा अपन ने पहले किया था, एज इट इज करना है। कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ओके, अब आप देखो मैंने बताया था कि जो दोनों में कॉमन है वो ले लें अपन। तो यहां पर 1 upon x भी ले सकते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे मैं दोनों में से a upon x कॉमन ले लूं। मैंने यही बताया था कि जब आप u रखोगे तो जो दोनों में से कॉमन है उसको आप रख लेना। ओके, तो हम a upon x इधर भी है और a upon x इधर भी है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने a upon x को u रख लिया और b upon y, आप देखोगे b upon y दोनों में कॉमन है, तो यहां पर 1 upon y की जगह क्या रख लेते हैं, b upon y। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a upon x equals to u, b upon y equals to v, we get, तो ये आपकी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, इस तरह से। a upon x को तो u मान लिया, तो u माइनस v इक्वल्स टू 0, राइट। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पर, b² u, फिर प्लस, राइट। फाइन, यहां पर क्या आ जाएगा, b upon y ले लिया तो इधर क्या बचा, ab v इक्वल्स टू a² प्लस b²। समझ गए ना, b upon y, तो यहां तो b upon y ही है तो v आ गया। यहां से b upon y हटा दो तो क्या बचेगा यहां पर, ab और v। चलो मैं बता देता हूं एक बार और कैसे आया ये। इधर देख लो, इधर रफ करते हैं अपन। जैसे
ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिख लें क्या, ए अपॉन एक्स इंटू बी स्क्वायर अपॉन 1, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ए बी स्क्वायर एक्स इंटू 1 एक्स। अब हमने इसको क्या मान लिया है, u, तो क्या हो जाएगा u इंटू बी स्क्वायर, तो क्या आ गया बी स्क्वायर u। तो आप देखो राइट, ये जो था इसको हमने ऐसा लिखा हुआ है। उसी तरह से इसको आप चेक कर लें, ये क्या है यहाँ पर, ए बी स्क्वायर वाई, हमने ऐसे लिख दिया ए बी इंटू बी अपॉन वाई, लिख सकते हैं ना, ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, तो ए बी इंटू बी, ए बी स्क्वायर वाई इंटू 1 वाई। अब इसको हमने क्या मान लिया है, v, तो ए बी बी हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से आया। ओके, चलिए रफ वर्क को मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ। ये पूरा का पूरा मेथड हम पहले देख चुके हैं, बस ये प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। एनीवे, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो लीनियर में चेंज हो गई। अब हम इसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं फॉलो कर रहा हूं यहां पर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलो करते हैं इसको। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। आगे चलते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल चूज करेंगे, ईदर u और v। विल सेलेक्ट u, मैंने u सेलेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, u का कोफिशिएंट सेम करना है। कैसे करना है कई बार बता चुका हूं, ठीक है। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय बी स्क्वायर, राइट। इक्वेशन 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाय 1 वी गेट, और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, दिख रहा है ना, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक लाइन छोड़ दी है जैसा हम पहले करते थे वैसे। क्यों छोड़ी आपको पता है, बी स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर वी, राइट, और 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा 0। इसको 1 से करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, हम चाहते थे कि ये एज इट इज रहे, प्लस ए बी वी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने यहां पर u का कोफिशिएंट सेम कर दिया है। अब हमें देखना है इन दोनों के आगे सेम साइन है, यस, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो मैंने बताया था अगर सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इसलिए स्टेटमेंट कंप्लीट लिखा एंड सब्ट्रैक्ट इट वी गेट। चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसके आगे प्लस है, ब्रैकेट लगा देता हूं, 2 टर्म्स हैं तो माइनस। अब ये वाला साइन काउंट होगा, बी स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर यू कैंसिल। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है, इधर उधर ध्यान नहीं चला जाए। अब इसको करते हैं तो पहले लिख देता हूं यहां पर माइनस, ये तो कट गया है ना, 0 हो गया, इसका कोई रोल नहीं है। इसको लिखा मैंने माइनस बी स्क्वायर वी और इसके आगे का साइन ये होगा माइनस ए बी वी, और ये 0 है, 0 माइनस ये मतलब एज इट इज आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। हमने यहां पर कॉमन b निकाला, समझ में आ रहा है ना सबको, माइनस भी कॉमन ले लिया और b भी। अगर हम b कॉमन ले लेंगे, राइट, तो यहां पर बचेगा b,
अंदर साइन बाहर माइनस ले लिया तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा a। प्लस हमने यहां पर क्या किया, v भी कॉमन ले लिया क्योंकि v भी दोनों में आ रहा था, कुछ इस तरह से रख लिया। दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना? 2-3 चीजें एक साथ कर दी बिकॉज इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हम मल्टीपल स्टेप कर सकते हैं। हमने माइनस साइन बाहर लिया तो अंदर साइन चेंज हो गए, ये दोनों नेगेटिव थे, ब्रैकेट के अंदर आकर पॉजिटिव। ओके, दोनों में b ले लिया, जैसे इसके पास 2 b थे, एक कॉमन ले लिया तो एक बचा, इसके पास एक था ले लिया तो कुछ नहीं बचा, दोनों के पास v था तो हमने इधर लिख दिया। ओके, इतना क्लियर हो रहा है सबको? ये बात सबको क्लियर हो रही है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब v इक्वल्स टू, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन, ये इसके नीचे आ जाएगा, माइनस b a प्लस b। राइट, फाइन। तो माइनस से माइनस कैंसिल। ओके, इधर लिख देता हूं मैं, तो v की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b a प्लस b। ये आपके यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, राइट, फाइन। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है, राइट। तो अभी है जगह लिखने के लिए, फिर भी मैं आपको 2 सेकंड का पॉज देता हूँ। ठीक है, राइट, आप इसको ध्यान से देखो तो फिर अपन आगे चलेंगे, है ना? ओके, आपने देख लिया होगा। अब हमारे पास ये जो v की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख दें, ये सिंपल है, राइट। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, u की। ओके, चलो रखते हैं, बाय substituting the value of v in equation 1 we get, इक्वेशन 1 में रखते हैं, दिख रहा है ना सबको यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखा हुआ u माइनस v की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर v की वैल्यू आ जाएगी, प्रॉपर ब्रैकेट यूज करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b a प्लस b। राइट, फाइन, इक्वल्स टू 0। u इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b a प्लस b। राइट, इस तरह से यहाँ पर u की वैल्यू भी आ गई। ओके, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, राइट। तो u और v की वैल्यू तो आ चुकी है, पर हमें यहाँ पर क्या सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, राइट। तो x और y की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए अपन आगे चलते हैं। ठीक है, मैं पहले ही पॉज कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करेंगे। मैं इस तरफ लिख देता हूँ, राइट। थोड़ा सा लिखता हूँ फिर रब करूँगा। जैसे आप देखो, हमने यहाँ पर u को क्या माना था, a अपॉन एक्स, राइट। तो a अपॉन एक्स इक्वल्स टू u और b अपॉन वाई इक्वल्स टू v, ये हमने एज्यूम किया था, है ना, इसको लिखना था। अब मैं और रब कर देता हूँ। अच्छा, अब आप देखो u की वैल्यू क्या आई है, इसको लेते हैं सबसे पहले, a अपॉन एक्स इक्वल्स टू, u की वैल्यू है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b a प्लस b। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं,
मैक्स में जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे, तो हमें दोनों साइड का क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल। ओके, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x अपॉन ए इक्वल्स टू बी ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a इधर चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू ए बी ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, राइट। क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। निकालें y की वैल्यू। चलिए, तो हमने क्या माना था, ये वाला है ना, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर b अपॉन वाई इक्वल्स टू वी, b अपॉन वाई इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या है, ये हो रही देखो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी ए प्लस बी। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो y अपॉन बी इक्वल्स टू बी ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया। अब b इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो बी स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, राइट। तो हमें क्वेश्चन में यही काम करना था, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। अब देखो, हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। कितने भी टाइप्स हो सकते हैं, तो मेरा काम था आपकी हेल्प करना, कुछ क्वेश्चंस को बताना, पर उसका मतलब नहीं है ख़त्म हो गया, राइट। फाइन, और क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अपना, दैट मीन्स अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आप अपना दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नहीं आता है तो टीचर से डाउट क्लियर करेंगे, ओके फाइन। अगर आपको इतना आ गया है तो आपको बाकी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो आज हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाला टॉपिक ख़त्म करेंगे, राइट। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, ओके फाइन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और अपना ध्यान रखें, ओके।